नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन्हें परेशान करता है और खून खोल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो सच बोलते रहेंगे, भले ही इसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। आपको बता दें कि आज ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं। दरअसल लगातार राहुल गांधी ट्विटर पर एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग सीरीज उनके सामने आ रही है। इसमें एक बार फिर से उन्होंने As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people, when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite photos, I speak to the ex-army people. If you want me to lie that the Chinese have not entered this country, I'm not going to lie. I simply will not do it. I don't mind if my whole career goes to hell, but I'm not going to lie. I think the people who are lying about Chinese entering our country are the people who are not nationalistic. I think the people who are lying and who are saying the Chinese are not in India, they are the people who are not patriotic. So frankly, I don't care if it costs me politically. I don't care if I have no political career at all after that, but I am going to say the truth as far as Indian territory is concerned. ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और झूठा करार दिया गया है, आरोप लगाया गया है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पलटवार कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, या फिर कहें ट्विटर पर जो वीडियो डाली गई है उनकी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस तरीके से लगातार जो हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक राजनीति पहलू जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार को और मोदी जी को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगातार उनके हाथ में मुद्दे मिले हैं और जिन मुद्दों को वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना जैसी महाकाल के अंदर, या फिर कहें जो चीन ने बॉर्डर पर जो किया है, जो 20 भारत के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार जो राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये दिखा सकते हैं कि लगातार केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी राजीव तिवारी, क्या ये राजनीति चमकाने के लिए ही किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, क्योंकि राजनीति पहलू जरूर है इसके अंदर, क्योंकि लगा जिस तरीके से इलेक्शन टाइम चल रहा है, या फिर कहें बिहार के इलेक्शन है, या फिर और राज्य जो राजस्थान के अंदर जो उठापटक चल रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये राजनीति पहलू जरूर है। क्योंकि राहुल गांधी के पास ये कहें कांग्रेस के पास पहले मुद्दे नहीं थे, जब अब मुद्दे मिले हैं तो कहीं ना कहीं उसको वो अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते, मगर केंद्र सरकार को भरपूर कोशिश कर रहे हैं घेरने की। जी बार बार राहुल गांधी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है कि चीन ने घुसपैठ कर ली है, और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों को राष्ट्रवादी नहीं मानता हूं जो झूठ बोल रहे हैं। कि आखिर क्यों झूठ बोली जा रही है केंद्र की ओर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, इसके अंदर लगातार राहुल गांधी जो पलटवार कर करके ट्वीट के माध्यम से भी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी को, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है वो पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं, और यहाँ तक कि राजनीति पहलू जरूर है इसके अंदर। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो चीन ने जो अटैक किया है, यानी कि जो भारत के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और उसी को लेकर ही लगातार राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से कहें केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, मगर जो चीन ने किया है वो उसको माफ करने लायक नहीं है। अगर उसके लिए राहुल गांधी अपने आप को जिम्मेवार नहीं बोलेंगे, केंद्र
सरकार को जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती तो चीन को करारा जवाब दिया जा सकता था, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊं मगर केंद्र सरकार को उनकी खामियां गिनाने में कमी कसर नहीं छोड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, ये शायद राजनीति के पहलू जरूर है इसके अंदर। जी लेकिन राजीव तिवारी, अगर केंद्र की बात की जाए तो केंद्र की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर घुसपैठ नहीं की है, कब्जा नहीं किया है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार बार बार मना कर रहा है कि चीन ने जो अटैक किया था या फिर चीन भारत के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी लगातार मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से भारत के अंदर अटैक जरूर किया गया था और यहाँ तक कि प्रवेश भी किया गया था चीन की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार मना कर रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पहलू भी है। जी केंद्र लगातार यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, तो ऐसे में क्या कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है केंद्र को? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केंद्र सरकार जिस तरीके से मना कर रही है बार बार के चीन की तरफ से भारत के अंदर प्रवेश नहीं किया गया, यहाँ तक कि बॉर्डर के अंदर भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर कहीं ना कहीं जो 20 जवान शहीद हुए थे उसकी जो उनकी शहादत है वो कहीं ना कहीं रंग लेके आएगी और कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार को इलेक्शन टाइम के अंदर शायद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, मगर कहीं ना कहीं जनता समझदार है, जनता आने वाले टाइम के अंदर ही जवाब देगी कि केंद्र सरकार को कितना बड़ा झटका हो सकता है या फिर चाहे जो राहुल गांधी को कितना बड़ा झटका हो सकता है, ये जनता के हाथ में तय होगा। जी लेकिन राजीव तिवारी, वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस सरकार लगातार, अगर अशोक गहलोत की बात की जाए तो वो भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, सत्ता का डर यहाँ सता रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो उठापटक होती है अशोक गहलोत के लिए या फिर कहें जो सचिन पायलट की तरफ से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसके अंदर राजनीतिक पहलू जरूर है, मगर एक चीज स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुद्दा उठा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की जा रही है या फिर कहें सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, दोनों ही तरफों से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पहलू जरूर है, मगर हो सकता है इसके अंदर किसी न किसी एक को तो नुकसान होगा इसके अंदर। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हमारे साथ फोन लाइन पर शबनम पांडे बीजेपी नेता जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी एक बार फिर से अपने ट्विटर पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर, झूठे होने के बारे में कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी जी का ट्वीट मैंने पढ़ा, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट में लिखा है, खोल रहा खून, चुप नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाने तक बोलूंगा, तो बर्बाद तो वो पहले हो चुके हैं और बर्बाद होने के बाद वो बोल, ताकि उन्हें लगता है कि किसी तरीके से वो उन्हें फिर राजनीतिक जो उनकी जमीन है मिल जाए, तो वो अपनी जमीन तलाशने के इसमें कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उन्हें हताशा हो रहा है कि जिस तरीके से हम अपने सैनिक को और सैनिक बल को मजबूत कर रहे हैं, तमाम तरीके के मिसाइल, फाइटर प्लेन्स, तमाम चीजें लाके, और जिस तरीके से बातचीत करके उनको बैकफुट पे ला रहे हैं चीन को, और पाकिस्तान पे जिस तरह हमने लगाम लगाया, ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं हताशा है। और वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट करने के पीछे देश की चिंता नहीं है, अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की उनकी चिंता मुझे दिख रही है। शबनम पांडे, लेकिन बार बार चीन को लेकर ही मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, चीन को लेके जो वो जिस तरीके का हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर जब हमला किया गया कि किस तरीके से फंडिंग चीन से उनके पास आई, और उस पर वो कभी भी सफाई देते, ट्वीट करके अगर वो सफाई देते हुए दिखते तो उनकी बातों पे लोगों को थोड़ा भरोसा होता। आज देश की जनता को समझ में आ रहा है कि विभिन्न संस्थाओं को पीएम केयर फंड को लेकर भी कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया था, क्या बीजेपी ने उस बारे में जवाब दिया? जी, एक बार फिर से बोले। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया कि जो केयर फंड है, पीएम केयर फंड, उसको लेकर भी जवाब मांगे गए थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उसके भी जवाब नहीं दिए गए। देखिए, साफ तौर पे पता है कि जिस बात पे उन्होंने पीएम केयर फंड को लेके कहा है, उसमें
एक कंपनी टिकटॉक जो हमारे इधर काम कर रही थी, उसका अगर कोई भी कंपनी चाहे वो देश की हो या विदेश की हमारे देश में काम करे तो उसे सीएसआर फंड में हमारे देश की सेवा करनी पड़ेगी। ये देश में के निर्मित कंपनियों में भी है और बाहर से आई कंपनियों पे भी है। सभी को सीएसआर फंड में कुछ ना कुछ योगदान देश में करना पड़ता है और अगर उस पर ये आवाज उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस को ये नहीं मालूम है कि कंपनी सीएसआर फंड देती है और उस पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि इन तकनीकी लेकिन चीजों विपक्ष को का जानना काम तो चाहिए। सवाल उठाना है ना। विपक्ष का काम सही मुद्दे पे सही चीजों पे सवाल उठाने का है। चीन का मुद्दा इसको- सही इससे मुद्दा मैं नहीं कहीं लगता। मनाही नहीं कर रही, पर जिन मुद्दों को टेक्निकली शबनम पांडे, क्या हो। चीन का मुद्दा सही मुद्दा नहीं लगता? चीन बार बार देखिए, घुसपैठ जो करने की कोशिश कर रहा है, सत्ता में- पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि इतनी सैन्य स्तर की मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा ऐसा ठोस सामने नहीं निकल के आ पाया है। देखिए राहुल गांधी जी से ये जानने की जरूरत है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी पे जो एक मीटिंग बुलाई गई जिसके वो सदस्य हैं और 11 मीटिंग्स बुलाई गई, उसमें ये नदारत रहे। इन्हें तब चीन और देश की चिंता नहीं हो रही थी। जब सत्ता में रहे तो पाकिस्तान को ये हैंडल नहीं कर पाए। रोज हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे। आज जब देश सुरक्षित हाथों में है, आज जब देश की सेना मजबूत हो रही है, तो राहुल गांधी जी को क्यों चिंता हो रही है, ये भी एक आश्चर्य की बात लग रही है। इन्हें तो सोचना चाहिए कि आज देश जिसने मजबूती से चीन से आंख मिला के बात कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को डरा धमका के सीमित रखने का काम किया है, जिस तरीके से सेना के मनोबल को हमारे प्रधानमंत्री जी ऊंचा उठा रहे हैं, इन्हें तो गर्व होना चाहिए। पर ये इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये अपने ट्रस्ट में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से आए फंड पर कोई आवाज ना हो, कोई प्रश्न ना करो, इन्हें दागदार ना बताए, इसलिए ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष को बहुत समझदारी के साथ देश हित में सरकार से प्रश्न करना चाहिए, ना कि देश को कमजोर करने वाली बातों पे आवाज उठाना चाहिए। अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की और बहुत से मुद्दे होते हैं, पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की एक बचकाने हरकत दिख रही है। शबनम पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान में सीएम और राज्यपाल के बीच खींचतान लगातार जारी है। राज्यपाल के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस के प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हिरासत में दिल्ली और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लिए गए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर ये खींचतान हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है राज्यपाल और सीएम के बीच। आपको बता दें कि राज्यपाल के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हिरासत में लिए गए हैं दिल्ली और यूपी प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार सियासी जो ड्रामा है वो चल रहा है राजस्थान का। आपको बता दें कि राज्यपाल से सीएम अशोक गहलोत ने सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसको लेकर राज्यपाल ने सत्र बुलाने से मना कर दिया। उसी को लेकर अब ये खींचतान बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि राज्यपाल के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट से सीपी जोशी ने, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने अपना केस वापस ले लिया है। एक नया मोड़ यहां पर नजर आता दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है।
आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल आमने सामने हैं। विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि वहीं प्रदर्शन के दौरान दिल्ली और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, लगातार मामला गर्माता जा रहा है, सियासत गर्माती जा रही है। दिल्ली और यूपी प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बताता है, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो उठापटक चल रही है, यानी कि राजस्थान को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है, मगर इसी को लेकर भी ये भी आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आप राजनीति पहलू देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किए गए हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली प्रदेश और यूपी के प्रदेश जो अध्यक्ष है वो दोनों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि प्रदर्शन करने की अभी परमिशन नहीं दी गई थी किसी को भी, मगर ये फिर भी लगातार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जी राजीव तिवारी, वहीं अगर विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। एक नया मोड़ यहां पर नजर आता दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक नया मोड़ जरूर आया है इसके अंदर, क्योंकि जो उम्मीदें लगाई गई थी कि राजस्थान की जो सरकार है उसको बचाने की, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब केस वापस हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपना ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो सत्ता गरमाई हुई है, फिर कांग्रेस पार्टी को जान करके गिराया जा रहा है, वो केंद्र सरकार की तरफ से गिराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मुश्किलें बढ़ रही है सरकार की, वो राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राजस्थान की सरकार है उनकी वो बची रहे, और कहीं ना कहीं उसका जो ठीकरा है वो केंद्र सरकार के ऊपर डालकर वो जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट है और बेदाग है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बीजेपी के ऊपर आरोप डालकर वो जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जनता समझदार है और जनता उनको अब की बार नहीं चुनेगी। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पुनीत मोहन लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, क्या स्थिति है वहां पर? कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक बदल पाया और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किस टाइप किया जाता है, उसको लेकर आज भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। उत्तर प्रदेश में भी अजय कुमार लल्लू जब प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं तो उनको हिरासत में ले लिया गया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, उसके खिलाफ मैं राजभवन पर धरना देने जा रहा था और धरना देना बिल्कुल गलत नहीं है। मैं नियम कानून के साथ जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए। उसके बावजूद परमिशन ली गई थी? पुनीत मोहन जी, क्या प्रदर्शन करने के लिए कोई परमिशन ली गई थी? देखिए, सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि कांग्रेस की ओर से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी और जैसे ही कांग्रेस कार्यालय से अजय कुमार लल्लू अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलने लगे और उनको रोका गया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद जब वो राजभवन के गेट पर पहुंचे हैं वहां पर उनको रोक लिया गया है और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी, क्या अभी भी वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है? नहीं, इस समय क्योंकि अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी सीधे तौर पर उनको पुलिस लाइन लेके गए हैं। ऐसे में यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं किसी भी धरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है और कांग्रेस ने किसी तरह की अनुमति नहीं ली थी, उसके चलते प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है और अब यहाँ पर धरना समाप्त हो गया है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सीएम और राज्यपाल के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों आमने सामने हैं। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर ये खींचतान, ये तनातनी जारी है। चीन पर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक जारी है। भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। 47 और ऐप भारत में प्रतिबंधित। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है, आदेश दिया गया है। इससे पहले टिकटॉक समेत
59 चीनी ऐप बैन किए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने एक और झटका चीन को दिया है। डिजिटल स्ट्राइक जारी है, करारा जवाब यहां पर दिया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बता दें कि 47 और ऐप भारत ने प्रतिबंध किया है और केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे पहले भी 59 चीनी ऐप को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। इसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो जैसे कई ऐप शामिल हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर ये ऐप बैन किए गए थे। वहीं अब लगातार जो मोर्चा है वो जारी है, डिजिटल स्ट्राइक जारी है। एक और झटका यहां पर चीन को दिया जा रहा है भारत की ओर से। 47 और ये ऐप भारत ने प्रतिबंध किए हैं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, चीन को चौतरफा घेर लिया है। जो ऐप बैन किए गए थे 59, अब और भी इसमें कड़ी जुड़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से भारत चीन के ऊपर लगातार अटैक करता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो चीन के जो भारत के अंदर ऐप चल रहे थे उनको बंद करने की कवायद की है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, पहले ही 59 जो ऐप थे चीन के उनको बंद कर दिया गया था, मगर अब 47 जो ऐप्स है चीन के, जिसमें पबजी वगैरह भी शामिल है, वो भी बंद करके किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीन को एक करारा जवाब दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। मगर कोशिश ये की जा रही है चीन तक एक मैसेज पहुंचे कि भारत कमजोर नहीं है, भारत हर तरीके से चीन का करारा जवाब दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से भारत सरकार अब जो रणनीति अपना रही है वो कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है। जी राजीव तिवारी, यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है उनके अनुसार 200 से ज्यादा ऐसे ऐप हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी जितने भी लिस्ट बनाई है वो उसमें कम से कम 200 से ज्यादा ऐप्स ऐसे हैं जो चीन की तरफ से चलाए जाते हैं और चीन के जो ऐप्स है वो भारत सरकार के अंदर कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से जो ऐप कर रहे हैं तो उनको सरकार जो हटा रही है, यानी कि भारत के अंदर से बहिष्कार कर रही है और उनको बंद चलाने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं उसका संदेश सीधे सीधे चीन के पास जा रहा है और चीन अपनी जो कमजोर ये स्थिति है उसको बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि चीन कहीं ना कहीं इसको लेकर कुछ और राज्यों के पास जाकर और देशों के पास समझौते के लिए जा सकता है। जी राजीव तिवारी, लगातार भारत की ओर से चोट पहुंचाई जा रही है आर्थिक स्तर पर, क्या इसके अलावा और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी जो 47 जो ऐप्स बंद किए गए हैं और उससे पहले 59 ऐप्स जो बंद किए गए थे, वो कहीं ना कहीं करारा संदेश है चीन के लिए कि भारत कमजोर नहीं है, भारत आगे आने पर और भी इस तरीके की रणनीति अपना सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो बॉर्डर की बात है, जो बॉर्डर पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जो क्योंकि जो चीन की तरफ से जो अटैक किया गया था, तो उसको लेकर अब भारत सरकार की तरफ से कड़े कदम उठा दिए गए हैं और जहाँ तक कि तीनों ही सेना को जवाब दे दिया गया है कि ऑर्डर दे दिए गए हैं कि चीन की तरफ से अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं उसको करारा जवाब दिया जाए। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने एक बार फिर से आर्थिक मोर्चा यहां पर खोल दिया है चीन के लिए। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच होगी। केंद्र ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा था, कुछ संपत्तियों की पहले से ही जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप है कि 2005 से 2010 के बीच
गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई थीं। हरियाणा में 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस ने के कई ट्रस्ट और गांधी नेहरू परिवार के लिए कई संपत्तियां जुटाई गई थी। कुछ संपत्तियां जो है वो पहले से ही उनकी जांच की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने पत्र के बाद गांधी नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच की जाएगी, ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर गांधी परिवार की बात करें या नेहरू परिवार की बात करें तो इनके नाम पर कई ट्रस्ट है और हरियाणा में कहा जा रहा है कि 2005 से लेकर 2010 तक इनको जो हुड्डा सरकार थी उनके द्वारा कई जगहों पर जमीन जो है वो आवंटित की गई है। तो अब उसी जमीन का जो लेखा जोखा है उसको जुटाने में हरियाणा की मनोहर सरकार जो है वो जुट चुकी है। सीधे तौर पर इन 5 सालों का रिकॉर्ड तलाशने की कोशिश की जा रही है कि इन 5 सालों में जो हुड्डा सरकार थी उन्होंने गांधी और नेहरू परिवार या फिर उनसे संबंधी जो ट्रस्ट है उनको कितनी जमीन जो है वो अलॉट की है। क्या उस जमीन को अलॉट करते हुए किसी तरह के नियमों को ताक पर रखा गया या फिर औने पौने दामों पर उनको जमीन जो है वो अलॉट की गई। क्योंकि एजेएल मामले की बात करें या फिर शिकोरपुर में डीएलएफ को जो जमीन दी गई उसकी बात करें तो ऐसे में उन जमीन अलॉटमेंट में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि अनियमितताएं पाई गई थी। लेकिन इन अलॉटमेंट में किस तरह की जो कह सकते हैं नियमों को अपनाया गया है, किस आधार पे ये जमीनें जो है वो अलॉट की गई है, इस सभी का लेखा जोखा वो तलाशा जा रहा है और इसको लेकर एक कमेटी जो है वो बना दी गई है। जो कमेटी जल्द ही कहीं ना कहीं इस पर काम शुरू कर देगी। हालांकि शुक्रवार से ही जो ये जमीन अलॉट की गई है इसको तलाशने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि पूरे रिकॉर्ड जब सरकार के पास आते हैं तो क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और क्या उसमें वाकई में किसी तरह की वायलेशन हुई थी या फिर नहीं। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।